जय श्री राम। जय हनुमान जी। रामायण के सार में पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान राम के जन्म और उनके अवतार का कारण। आज हम सुनेंगे भगवान के बाल रूप की शोभा का वर्णन, जिनका गौर वर्ण करोड़ों कामदेवों की शोभा देता है, जिनके लाल कमल के सदृश चरणों पर नाखून ऐसे चमकते हैं जैसे कमल के पत्तों पर मोती चमकते हों। तलवों पर ब्रज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह से शोभित है। उनके पैरों में बंधी हुई पाजीबों की ध्वनि तो मुनियों के मन को मोह लेती है, और कमर पर बनी हुई करधनी, वो तो जो देखे वही उसकी शोभा बताए। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं, लाल लाल होंठ, दो दो दंतुलियां, सुंदर नासिका, माथे पर त्रिपुंड तिलक की अपार शोभा है। सुंदर कान, लाल लाल गाल, अति मधुर तोतली बोली है, चिकने और गुंगराले बाल माँ ने बहुत सुंदर तरीके से संवारे हैं, जो सुख के पुंज मोह से, इंद्रिय वाणियों और ज्ञान से भी न्यारे हैं, जिन्हें बड़े बड़े ज्ञानी और वक्ता भी नहीं जान पाते हैं। वे परम प्रभु विभु विष्णु रूप में दशरथ और कौशल्या के प्रेमवश पवित्र लीलाएं करते हैं। जगत के माता पिता राम, जो सारे विश्व में हंस रूप में रमन करते हैं। हंस अर्थात शिव और स से अर्थात शक्ति। वे अवधवासियों को सुख देने के लिए लक्ष्मीपति विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। हे पार्वती, जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम है, उन्हें ही ऐसा आनंद प्राप्त होता है, और जो प्रभु से विमुख है वह चाहे करोड़ों यत्न ही क्यों ना कर ले, वह जन्म मरण के बंधन से छूट नहीं सकते। प्रभु की जिस माया ने सब जीवों को वश में किया हुआ है, वह माया भी प्रभु के सामने बोलने से भय खाती है। प्रगति में निवास करने वाले प्रभु उस माया को इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। जो भक्त चतुराई को छोड़कर मन, कर्म और वचन से प्रभु को भजते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु उनके ही हो जाते हैं। इसी प्रकार बचपन के प्यार से प्रभु ने नगरवासियों को सुख दिया। माता उमंग में भरकर गोदी में लेकर हिलोरे लेती है, कभी पालने में झुलाती है। प्रभु की प्रेम में माता इतनी मगन हो गई कि दिन रात कैसे गुजरते जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुत्र के स्नेहवश माता प्रभु की बाल लीला की गुण गाती है। एक बार कौशल्या माता ने प्रभु को स्नान कराया और वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके पालने में लेटाया। अपने कुल के इष्ट देव भगवान हंस की पूजा करने के लिए माता ने पकवान बनाया और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा और पकवान प्रभु को भोग लगाया। पूजा करके माता पाक घर में गई और पूजा स्थान पर जाकर देखा तो प्रभु भोजन कर रहे थे। फिर माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई और वहां पुत्र को सोए हुए देखा। फिर दोबारा आकर देखा तो पुत्र भोजन कर रहा था। ये देखकर माता का हृदय कांपने लगा। वो अधीर हो उठी। दोनों जगह पुत्र को देखकर मति भरमा गई। प्रभु माता को व्याकुल देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। प्रभु ने माता को अपना अद्भुत और अखंड रूप दिखाया था, जिनके प्रत्येक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी बने देखे। काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव जो किसी ने नहीं सुना, माता कौशल्या ने देखा। माता ने अति प्रभावशाली माया को देखा तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन जीवों को भी देखा जिन्हें माया भ्रमाकर नचाती है, और उन प्रभु की भक्ति को देखकर जो कि बंधन को छुड़ाती है। ऐसे अनुपम दृश्य को देखकर माता पुलकायमान हो रही थी। उनके मुख से कोई वचन ना निकला। घबराकर आंखें बंद कर ली और प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। माता को आश्चर्यवंत देखकर प्रभु बाल रूप हो गए। भय के कारण माता स्तुति भी न कर सकी और सोचने लगी, मैंने जगत पिता परमेश्वर को अपना पुत्र जाना। प्रभु ने माता को भांति भांति से समझाकर कहा, हे माता, यह बात कभी किसी को मत बताना। ये कहकर कौशल्या जी हाथ जोड़कर
बार बार विनय करती हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। प्रभु ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर भक्तों के सुखदाता चारों भाई बड़े हो गए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने चूड़ाकरण संस्कार किया, जिसमें साधु संतों को भोजन कराया गया और बहुत सी दक्षिणा दी गई। चारों राजकुमार परम मनोहर और अपार चरित्र करते थे, जो मन क्रम और वचन तथा इंद्रियों के विषय नहीं है। वही विभु राजा दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। राजा जब प्रभु को भोजन के लिए बुलाते तो बाल समाज को छोड़कर नहीं आते, और जब माता बुलाने जाती तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाती। कल्पांत में भी जिनका अंत नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं, उन्हें माता हठ पूर्वक पकड़ती है। चप्पल चित से भोजन करते हुए मुख पर दधी भात लिपटाए, अवसर पाकर किलकारी मारते हुए जहां तहां दृष्टि चुराकर भाग जाते थे। प्रभु के अति सरल और सुहावने बाल चरित्र नारद, भगवान शिव, शेष और वेद ने गाए हैं। जिनका मन इनसे नहीं लगा वह बड़े ही अभागे हैं। उन्हें विधाता ने इनसे वंचित रखा। बहुत बड़ी विधा है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीलता में बड़े ही निपुण हैं। वह सभी खेल राजाओं जैसे खेलते। जिन गलियों में विचरते वहां के नर नारी उन्हें देखकर स्तंभित हो जाते थे। भगवान राम अपने भाई और सखाओं के साथ भोजन करते, माता की आज्ञा लेकर नगर का कार्य करते। जिस तरह से भी नगर के लोग सुखी रहें, वह वही कार्य करते थे। प्रभु प्रातःकाल माता पिता और मुनि वशिष्ठ को मस्तक नवाते। प्रभु के चरित्रों को देख राजा बहुत प्रसन्न होते थे, जो ब्रह्मव्याक, अजन्मा, निर्गुण और इच्छा रहित हैं, जिनका ना रूप है ना नाम है, वह विभु भक्तों के प्रेम में प्रकट होकर लीला करते हैं, जो हंस, विष्णु, शिव नाम से कहे जाते हैं। अवध निवासियों को प्रभु प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। स्त्री, पुरुष, बाल और वृद्ध सब बड़े भाग्यशाली थे, जो प्रभु के दर्शन कर रहे थे, जो उनकी साक्षात लीलाएं देख रहे थे। हे पार्वती, प्रभु के बाल चरित्र मैंने तुमसे कहे, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। वन में एक पवित्र आश्रम था, जहाँ ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि विश्वामित्र जी रहते थे। सत्संग समारोह, ज्ञान यज्ञ जब भी मुनि करते तो निशाचर आकर उपद्रव मचाते थे, जिससे सभी मुनि बहुत दुख पाते थे। मुनिगण जहाँ भी भजन ध्यान आदि करते, वहां सेनापति सुबाहु और मारीच सदैव उन्हें डराते रहते थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई। पापी निशाचर प्रभु के बिना तो नहीं मरेंगे। तब मुनि के मन में विचार आया, भगवान विष्णु ने भूमि पर भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया है। मैं इसी बहाने जाकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और विनती करूं, दोनों भाइयों को ले आऊं। वे प्रभु ज्ञान, वैराग्य सभी गुणों में तो निपुण हैं, मैं भी उन्हें नेत्र भर कर देख लूंगा। इस प्रकार बहुत से मनोरथ करते हुए उन्हें जाते देर न लगी। सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी राज दरबार में पहुंचे। राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करके सम्मान किया और अपने आसन पर बिठाया। चरण धोकर भली भांति से भोजन कराया। मणिभूषण आदि से पूजा करके बोले, हे नाथ, आज मेरे समान भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। मन में हर्षित होकर राजा दशरथ ने कहा, हे मुनिनाथ, ऐसी कृपा तो आज तक किसी ने भी नहीं की है। आपका आगमन किस कारण से हुआ है, वह कहिए, जिसे मैं दूर करने की चेष्टा करूं। तब मुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, निशाचरों के समूह हमें बहुत सताते हैं, अतः मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आप लक्ष्मण सहित राम को दे दो, जिससे निशाचरों का वध हो सके और मैं सनाथ हो जाऊं। नाथ के बिना सभी महामुनि वहां पर अनाथ हैं। राजा ने बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाकर छाती से लगाया और भली भांति से समझाकर कहा, ये दोनों मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मुनि राज, आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। राजा ने आशीर्वाद देकर दोनों पुत्रों को मुनि को सौंप दिया।
तब प्रभु माता के पास आए, मस्तक निभाकर मुनि के साथ चल दिया।